यहाँ इस जगह जो है 3 कैटेगरी के लोग हैं हम लोग यहाँ। एक बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उनके माता पिता और टीचर। ये 3 एक ऐसी कड़ी है, अगर आप लोग ये ठान लें कि हमें करके दिखाना है, बच्चे अगर ये ठान लें कि हमें कुछ विशेष करना है, माता पिता के तो कहना नहीं है, उनकी एक्टिविटीज, उनके एक्शंस, उनकी सोच बच्चों के प्रति शायद भगवान भी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है जो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति रोल होता है। हर माँ बाप का भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट उसके बच्चे होते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों में अपनी तस्वीर देखता है, अपने आप को देखता है और वह इच्छा रखता है, कोशिश करता है बच्चे एक इंसान बने, बहुत सही इंसान बने। अब जो हो सकता है हम उन्हें बेस्ट दें। कहते हैं ना, कभी पढ़ा करते थे, अ चाइल्ड learns best lesson of his citizenship between the mother's care and father's kiss। बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन और पिता के दुलार में सीखता है। बहुत चारितार की ये बात। 80 साल की सर्विस मेरी हो गई है, पता नहीं अब जो मेरे से मिलता है वंस अपॉन ए टाइम मैं कुछ अपनी बातें उनको बताने लगा। पता नहीं कितने बोर होते हैं, लगता होगा कि यार ये सिर्फ कहानी ही बोलते हैं अपने समय का, बट एक कुछ अच्छी यादें जरूर हैं। कहते हैं ना, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। जो आपने जिंदगी में सही मायने में रियल लाइफ टाइम में अपने पाया है, अपने आप देखा है, वो जरूर मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे खुशी होती है। खुशी इस बात की है, आप लोग सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों का आशीर्वाद मिला गढ़वा के लिए। मेरे लिए गढ़वा की जो पोस्टिंग रही है, मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। गढ़वा की मिट्टी में बहुत कुछ ऐसा है जिसने बहुत कुछ हमें दिया, एक ऐसा गिफ्ट दिया है। अभी बेटी बचाओ बेटी अभियान की तरफ देखकर इतना मार्मिक दृश्य बच्चियों ने जो फेस किया है, जो दिया है, रियली आई एम मूव्ड। बेटा क्या, बेटा तो सब फंटूस होता है, बिटिया इतनी प्यारी होती है। ये जो बच्चे हैं ना, मैं तो कहूँ कि बच्चा क्या आगे बनेगा, क्या करेगा, इसका फाउंडेशन, उसका संस्कार उसके माँ बाप देते। संस्कार कहीं से नहीं मिलता। और जो पेरेंट्स का जो रोल होता है, जो एक माहौल होता है, जो करते हैं, वो देखते हैं, परसेप्ट करते हैं बच्चे। स्टिल आई रिमेंबर आई वॉज डीडीसी पलामू 2021 में। कोविड का वो दौर था, चारों तरह त्राहिमाम मचा हुआ। हमारे मन में एक इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ, हमें कुछ नहीं हो सकता, एंड इट्स अ फैक्ट। हमारे घर में हमारा बेटा कोविड पेशेंट, हमारी माँ कोविड पेशेंट, हमारी वाइफ कोविड पेशेंट, और तो सब ठीक हो गए। मैं दिन भर जो है कोविड वार्ड में रहता। स्टिल आई रिमेंबर कि वो कोविड वार्ड जीएनएम कॉलेज में जो वार्ड बनाया गया था, सीसीसी सेंटर जो बनाया गया था, क्रिटिकल केयर सेंटर, कोई डॉक्टर्स डर के मारे नहीं जाते थे। आए दिन एक कैजुअलिटी और डेथ होते रहता। बट आई टूक अप दैट चैलेंज, आई इनिशिएटेड कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं उनके बीच रहता। एक भरोसा था, जब आप किसी के लिए कर रहे हो, देखने वाला ऊपर वाला, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मुझे आज तक कोविड नहीं हुआ। घर आता था वाइफ, मैं तो ये कहूंगा जो बच्चों के प्रति माँ बाप का जो संस्कार होता है,
परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आशीर्वाद बच्चे लोग को मिलता है अपने माता पिता का, और जो माता पिता के उन लोगों ने किया। मेरी वाइफ को जो कोविड हुआ, डॉक्टर हैज गिवन, आई थिंक डॉक्टर आशीष इज देयर, साइकोलॉजिस्ट और ब्रेन स्पेशलिस्ट पलामू में। वो बोला लास्ट आप हमको समय दीजिए 3 दिन का, जब वाइफ के मुंह में भी घोट नहीं पा रहे। रात भर, मैं तो दिन भर कोविड वार्ड में रात भर ऐसे हरसा को सोया करता था। बेटा, वाइफ पड़ी रहती थी, वाइफ बिल्कुल लास्ट स्टेज की, अब कुछ उपाय नहीं, बेहोश पड़ी रहती थी। रात भर बेटा बैठा रहता था कुर्सी लगाकर, बिटिया पढ़ते रहती थी, वाइफ को कुछ रात को काम करता था, बाथरूम जाना होना कुछ होना, बेटा बोला बेटी को, बेटी आकर पूरा रूम साफ करती थी, चादर साफ करती। ये हमने देखा, और संस्कार यही होता है, सिर्फ कहने से नहीं होता है। जो बच्चे लोग जो देखते हैं, जो फील करते हैं, यहीं से वो डेवलपमेंट है। और एक इतना बड़ा मोटिवेशनल फोर्स है बच्चे लोगों के लिए, लगता है कि माता पिता के लिए कुछ करें। उसके बाद बच्चे आते हैं स्कूल में, यहाँ बहुत बड़ा रोल टीचर्स का होता है, बहुत बड़ा रोल। टीचर्स बड़ी कभी कभी पीड़ा होती है। मैं एक कॉलेज में यहाँ गया, शिक्षक की कमी नहीं, एक क्लास में टीचिंग क्लास नहीं चल रहा है, बहुत पीड़ा होती है। कहते हैं कि बच्चे नहीं आते, अरे बच्चे क्यों नहीं आएंगे? स्टिल ऐसे कि अगर टीचर ये ठान ले, टीचर अगर बढ़िया मन से पढ़ाए, बच्चे दौड़े चले आएंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे चले आएंगे आपके पास। अभी यहाँ एक अनुमंडल पुस्तकालय है, साल भर पहले, 2 साल पहले मैं जब एक बार पहले आया तो एक बार देखा वहां पर, ऑल ऑफ ए सडन मैं गया, देखा कम से कम 50 बच्चे पढ़ रहे थे कुर्सी टेबल पर अंदर, और नीचे 50 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे थे। एब्सोल्युटली ए पेन ड्रॉप साइलेंस। गढ़वा में इतना बढ़िया माहौल पढ़ाई का, स्टूडेंट्स का, इतनी सिंसियरिटी और इतना डिसिप्लिन। एनीवे, आई कॉल्ड द डीओ, डीएसी, इंजीनियर, सारे लोगों को बोलकर मैंने ऊपर फ्लोर भी बनाया। उसके बाद उसकी बागडोर मैंने एसडीओ को दिया कि अब तुम इसको संभालो। कुछ चीज़ें अपने व्यवस्था करने लगे हैं, और वो टेबल लगाना, हमने ऊपर पूरा बिल्डिंग बनवाया, फ्लोर बनवाया। बट इसलिए आज जाकर देखिए कितना बढ़िया वो माहौल। तो टीचिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ क्वालिटी के बहुत भारी कमी हो गई है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सारे टीचर्स पर कि बच्चे आज हमारे क्लास में क्यों नहीं आते, और आते हैं तो हम उनको बेस्ट क्यों नहीं दे पाते। टीचिंग इज नॉट ए रॉकेट साइंस। हर जो आदमी खुद बढ़िया से पढ़ाए वो बच्चों को तो पढ़ा ही सकता। हम तो अभी भी याद है, रांची में लगातार मैं रांची में पोस्टेड रहा, हमारा कोई सोशल लाइफ नहीं था। आज भी हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारा छोटा भाई बोलता है कि यार तुम कहीं आते जाते नहीं हो, एकदम एब्सोल्युटली यू आर ऑन सोशल। अब नहीं बोलता, जब रिजल्ट सामने आ गया तब कोई नहीं बोलता। नाउ दे से दैट यू आर राइट। पॉइंट ये है कि आप जो है टीचर्स जो है, मैं हाल फिलहाल तक यहाँ तो नहीं, बट इसके पहले जहाँ भी सचिवालय, जहाँ भी मैं रहा, मैं पढ़ता था, मेरे घर में चारों तरफ मैप लगे रहते, दोनों बच्चों को मैं बतला कहाँ कहाँ क्या है बताओ। इस तरीके से ये गार्जियन, पेरेंट्स का रोल घर पर क्रूशियल एंड क्रिटिकल रोल। आप जब बच्चों को लगा कि देखो पापा 6 बजे 7 बजे रात को आ रहा है, 2 दिन सचिवालय में छुट्टी मिल रही है, बैठकर पढ़ा रहा है, वो गुची लियोन का लाओ और लियोन किसका किताब लाओ और उसको पढ़ के अपने से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ये करो वो पढ़ो। तो यूज्ड टू रियलाइज कि नहीं, अब हमको भी ये घर पर गार्जियन का रोल,
आप कैसा माहौल दे रहे हैं। टीचर्स, मेरा बेटा तो इतना बड़ा फलटूस था कि वो डीपीएस में पढ़ता था और 4-5 बार प्रिंसिपल फ़ोन करते थे कि आइए भाई आपका बेटा जो है सुन नहीं रहा है। मैं जब जाता था उसके क्लासरूम में तो वो अपने क्लास के बाहर खड़ा होकर मेरा इंतजार करते रहता क्या पापा आ गए। अब समझ रहे हैं क्लास के बाहर वो क्यों खड़ा रहता। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ा आनंद मिलता है आप लोगों से शेयर करने में। टीचर्स से हमारा यही रिक्वेस्ट है, मैंने कहा एजुकेशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आप एक बार वेल प्रिपेयर्ड होकर ही क्लासरूम में जाएं। मैं जब साइंस कॉलेज में पढ़ा करता था तो वहाँ कुछ इतने अच्छे टीचर्स थे, वो अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाता था उसके लिए अलग से व्हीलर सीनेट हॉल में वो क्लासेस लिया करता और इतनी भीड़ रहती थी बिकॉज दे वर सपोज टू बी द बेस्ट टीचर्स ऑफ दोस टाइम्स। आप टीचर्स एक बार इस चीज को सोचिए, क्या करता है, पढ़ता है को बढ़िया से अपने परसेप्शन को डेवलप करते हैं, उनको फाउंडेशन दी। आज स्टूडेंट जो है यूपीएससी के चक्कर में हजारों लाखों स्टूडेंट देखिएगा, दिल्ली, पटना, रांची और कहाँ कहाँ ये लोग ले रहे हैं और वहां जाकर उनको पढ़ाई क्या कराता है, एनसीईआरटी का 6th और 7th का किताब पढ़वाता है। अरे इसकी जरूरत क्या है? अगर ये बच्चों को आप फाउंडेशन लेवल पर ही आप इतना बढ़िया इक्विप कर दो तो आगे आपको कुछ नहीं करना है, बच्चा आपका राह खुद खोज लेगा। मैं सारे बातें गार्जियंस को बोल रहा हूँ, टीचर्स को बोल रहा हूँ, बच्चों को बोल रहा हूँ। एक बार सोच कर देखो और कर देखो। फॉरगेट एवरीथिंग। पहला 25 साल अगर तुमने लगा दिया, जो तुम्हारे मेंटोर, जो टीचर्स, जो पेरेंट्स या जो भी तुमको जानकारी देने वाले, आजकल हमारे जैसे बहुत फालतू लोग ज्ञान तुमको देने वाले मिलेंगे, ज्ञान ले लो, एनालाइज करो एंड डिसाइड करो कि कहाँ कैसे मूव करना है। कोई एग्जाम टफ नहीं है, ओनली थिंग आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी, एक जुनून होना चाहिए। और वो दिन, अब वो पहले दिन हुआ करता था कि बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, रेलवेज, कस्टम्स, बड़े बड़े बाप के ही बच्चे लोग बनते हैं। अब वो बिल्कुल उलट गया है। अब उनके बच्चे विदेश जाते हैं। आप देखेंगे, गढ़वा में ही आपने देखा है कितने सारे बच्चे, मैं तो एज डिप्टी कमिश्नर में देख रहा हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फाइनली हमको ही देना पड़ता है। आए दिन क्या भाई, तो उतना बच्चा हुआ बैंक में क्वालिफाई कर गया, उतना बच्चा रेलवेज में कर गया, स्टाफ सिलेक्शन कर गया, टीचर में कर गया, डॉक्टर में कर गया, यूपीएससी में कर गया, जेपीएससी में कर गया, आए दिन फोर्स में कर गया। इतने सारे बच्चे लोग जा रहे हैं, सारे आपके बीच के ही हैं। और कभी कमियों से मत घबराना कि हमें बिजली चली गई, हमें एसी नहीं मिल रहा है। कमी में ज्यादा अच्छा फलता फूलता है, हमेशा याद रखें। हमारे समय में भी मैं भी एक, वहाँ लगता है कि नाश्ता घट गया है। मैं खुद एक म्यूनिसिपल स्कूल, कॉरपोरेशन स्कूल में प्राइमरी 7th तक पढ़ता था। बड़ा प्यार से गुरुजी को पानी पिलाता था। पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक ठाक शुरू से था। तो गुरुजी जिसको मुर्गा बनवाते थे उसको हमसे पिटवाते थे। बड़ा दिन याद रखते हैं। गुरुजी को भी हमको पीटते थे तो लगता है कि आज पीटने वाला कोई नहीं है। वो भी क्या दिन थे जब गुरुजी की मार पड़ी, और आज भी याद करते हैं। आज भी जाते हैं पटना, हम लोग बेसिकली पटने के रहने वाले। स्कूल में मैं जाता हूँ, टीचर्स तो अब नहीं रहे हमारे, वो टीचर्स ऑलमोस्ट सारे के सारे चले गए, बट स्कूल में आज भी जाता हूँ। बड़ा नॉस्टैल्जिक फील होता है कि देखो मैं यहाँ पढ़ता था। मैं पटना हाई स्कूल में, उसके बाद 10th तक की पढ़ाई किया। मैं भी 5 किलोमीटर पैदल जाता था। आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी होकर, चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किए,
राजीव गावा सर, आप लोग जानते होंगे। ही हेल्स फ्रॉम माई स्कूल, आवर स्कूल, वेवर स्कूल। वो हमसे 4-5 सीनियर थे। वो उनके पिताजी देखते थे कि पीछे उसको बैठाकर ले जाते थे इसके। वो भी साइंस कॉलेज में गया, हमसे 4-5 सीनियर थे, मैं भी साइंस कॉलेज में गया। बस पर लटक कर साथ जाते। कमियों से घबराना नहीं, हमेशा ये सोचना है कि माँ बाप जो बेस्ट होता है अपने बच्चों को देते, उसको एक उपहार, उसको समझो। और आज वो स्ट्रेंथ है, कोई कमी नहीं। हमारे घर में भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तो पहले के ज़माना में हर किसी का घर में 20-20 लोग रहते थे। कोई गेस्ट आ गया तो बाहर सोने या छत पर सोने लोग जाता है। बट आज भी उस कमी को हम लोग रिलिश करते हैं। हमारे एक चाचा, सॉरी बहुत पर्सनल हो रहा है, पता नहीं कैसा आप लोग को लग रहा है, मतलब स्थिति ऐसी थी कि दादाजी जो है टीवी देखा करते थे पहले, जो रहता था टू चलता था दूरदर्शन का। सवेरे 8 बजे से बैठते थे, फिर रात को 9 बजे 8 बजे बैठते थे, 9 बजे चले जाते। हम लोग वेट करते थे कब जगह खाली होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, घर में जगह मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। उसी घर में रहते हो हमारे एक चाचा, पिछले साल हालांकि PCCF होकर रिटायर किए यूपी से, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, वो किए सारा चीज। कमी से बल मिलता है, ये बात यहाँ के सारे बच्चों को मैं बार बार बोलता हूँ। नेवर थिंक आपके पास क्या है, जो है उसको ग्रैब करो। और अभी जैसा बताया गया, बड़े बड़े महानुभाव लोग, बड़े बड़े लोग उस समय जो एक से एक ICS और लोग बने हैं, बहुत सारे लोग उसमें जिनको कमी थी, स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते, उसको रखो कि वो हमारे फादर ने दिया जो बेस्ट दिया। जहाँ तक बच्चे लोगों की बात है तो जस्ट एक्सपीरियंस, हमने बच्चे को कुछ नहीं दिया, हम तो यही मानते हैं। बच्चे को एक संस्कार दिया, एक रूट दिया, एक गाइड दिया कि बेटा कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या सही नहीं। 10th एग्जाम हुआ उसका, उसने पास किया। हर लोग, एक कल्चर बना हुआ था कि हर लोग चलो इंजीनियर बनो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बाप के पास पैसा है, सब भेज दिया इंजीनियर बना। मैंने भी ये बेटा को इंजीनियर बनाने के बेला फंटूस बेटा को 1 साल में छोड़ के चला। उसको मैंने स्विच ओवर कराया कि तुम छोड़ो साइंस बेटा नहीं पढ़ता है, यू शुड टेक अप ह्यूमैनिटीज। पढ़ने में अच्छी थी ह्यूमैनिटीज, JVM शामली में हो गया एडमिशन, अच्छा रैंक करती है स्टेट में, +2 में। उसके बाद उसका रांची में ही हो गया, NLU रांची। जब वो +2 में गई तो हमने सिर्फ उसको 2 चीज का, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, कि बेटा कोई एक, सारे बच्चे लोग एंड गार्जियंस ध्यान से सुनेंगे, हर कोई समय के साथ चले, ये बहुत जरूरी है। मैंने उसको बोला कि बेटा जो UPSC का जो है, क्योंकि आई एम ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हर बाप चाहता है कि बच्चे उससे कम से कम बड़े जरूर बने। हर बाप चाहता है कि बच्चों की पहचान उससे नहीं, बच्चों के कारण बाप की पहचान बने। हमने उसको 2 चीज बोला है। नंबर 1 कि बेटा कोई एक इंग्लिश पेपर, मैंने उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ही दिया, कि कम से कम 2 घंटा तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। इनिशियली तुमको बहुत सारा चीज समझ में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट द प्रोसेस। क्योंकि UPSC समथिंग जहां आप देखिएगा ओवर द इयर्स, अभी कोठारी कमीशन पहले का, उसमें तो इंग्लिश इतना टफ हुआ करता था, और उस पीरियड में 80s की मैं बात कर रहा हूँ, जितने लोग थे, मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स केम फ्रॉम द साउथ इंडिया, बिकॉज उनकी इंग्लिश बड़े स्ट्रांग हुआ करती थी। और आज भी जो स्थिति है, बाद में वो MCQ वाला कल्चर आया, मल्टीपल क्वेश्चन का जो दौर चला, फिर वो रिवर्ट बैक थोड़ा हुआ, जिसमें इंग्लिश का ऐसे भी एक पेपर रखा गया, 2 सब्जेक्ट को घटाकर 1 सब्जेक्ट किया गया। लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेया, मैं बोल रहा हूँ, तुमने इंग्लिश में पढ़ा है, इसको ध्यान में रखना। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है,
इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर, आई मस्ट से कि इंग्लिश में अगर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। आप क्या जानते हो एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो उससे तुम्हारा इंपॉर्टेंस है, और ऑलरेडी तुम्हारे पास वो है। मैं सारे बच्चों गार्जियंस को बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, आजकल तो ये भी CBSE बोर्ड का पढ़ाई होता है, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी। मैं स्कूल खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा, पर सारे एग्जाम्स इंग्लिश में हमने दिया। सिर्फ गार्जियंस एंड बच्चे इस बात को समझे, एकदम गार्ड बांध लो कि अंग्रेजी का कोई एक पेपर पढ़ो, कम से कम 2 घंटा एक बार जरूर दो। एंड सेकेंडली उसको मैंने एक किताब धराया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था, वो DD बसु का, बहुत क्लमजी इंग्लिश, बहुत सटीक, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में आप जाओ तो हर कंपटीशन का जो सही मायने में शुरुआत एंड फाउंडेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी सेक्टर में, ह्यूमन, सोशल, आर्थिक, पॉलिटिकल, सबका प्रादुर्भाव जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी न किसी आर्टिकल में मिलता है। ये 2 चीज मैंने उसको दी, और यही है, बाप जैसे बोला वो करते चली गई। कहीं वो कोचिंग नहीं इधर ज्वाइन की, सिर्फ ऑनलाइन को एक विजन IAS का मैंने किसी को दे दी, उसको दे दिया कि तुम करो। गढ़वा में रहकर उसने सारी तैयारी, इनफैक्ट जब प्रीलिम्स हुआ था हरीब, तो मैं यहाँ लेकर आया था कि चल बेटा देख एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। जब मेंस एग्जाम दिया तो उसी समय हम लोग को एहसास हो गया था कि शी हैज डन वंडरफुली वेल इन द मेंस एग्जाम, और उसका होना चाहिए। इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो 10 दिन बाद उसको, 15 दिन बाद उसको दिल्ली भेजना था। उसके पहले मैं पूरा JSLPS विंग के साथ 3 दिन 4 दिन उसको मैंने पूरे गांव में रुकवाया, यू जस्ट गो एंड सी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बचपन से देखा है, बट उसको हमने भेजा गांव में, देखो बेटा। मैंने बड़ा मार्मिक एक उसको एक ऑडियो भेजा कि बेटा तुम जिस जॉब में जा रही है, ये समझो कि अगर हो जाता है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखो आदमी का जिंदगी जो है ना, मतलब सर्विस टू मैनकाइंड इज द बिगेस्ट सर्विस एक आदमी दे सकता है और देना चाहिए। हर आदमी का एक वक्त आता है। हमारा एक फ्रेंड है, बहुत बड़ा अफसर है, बैचमेट है, वो उसके फादर 1 महीना पहले डेथ हो गया। एक दिन बोला कि शेखर एक दिन पिताजी को देखे, एक दिन क्या 3-4 दिन हम देखे, मार्किए कि आईना के सामने जाकर कुछ बुदबुदा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं। तो एक दिन हमने पूछा कि बाबा ये क्या हम अपने आप में बुदबुदाते हैं? उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो जिंदगी का अंत आ गया, बेटा भगवान से माफी मांग रहे हैं कि भगवान वो हमसे गलती हो गई, भगवान वो हमसे गलती हो गई, बेटा भगवान हमें माफ कर दो, गलती हो गई है जाने में या जाने में। तो हमारा ये कहने का है, हर किसी का एक वक्त आता है, और उस वक्त में ये एहसास नहीं हो, गलतियां तो गलतियां हो, मिस्टेक्स हो, बट इट शुड नॉट बी डेलिबरेट वन। मैंने अपनी बिटिया को यही बोला कि बेटा तुम्हारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम इतने लोगों के लिए इतना कुछ कर सकती है जिसकी तुम परिकल्पना ही नहीं कर सकती। भगवान ये जगह हर किसी को नहीं देता है, और दिया है तो बेटा हमेशा याद रखना, बहुत सारे समाज में नीडी लोग हैं, बेटा उनकी सोच। हम सारे ऑफिसर्स को यही बोलते हैं कि यार मैं तुमको नहीं देख रहा हूं, तुम जिनके लिए हो वो मेरा टारगेट है, मैं उनको देख रहा हूं। मैंने ऑफिसर्स को बार बार ये बोला, सरकार इतनी सारी योजनाएं आपको देती है, इतना सारा फंड आपको देती है, फंड कैश बुक की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, जिनके लिए है उनके पास भेजो, ये असल सेटिस्फैक्शन है। मैं बार बार बोला हूं, डिलीवरी डिलीवरी एंड डिलीवरी इज द ओनली एस्पेक्ट, और कुछ नहीं है। पब्लिक को ये मतलब नहीं है क्या प्रोसेस है, क्या फंड है, क्या नियम है, पब्लिक को मतलब है काम उसको मिले, तो सरकार ने उसके लिए दिया है उसको दे।
एक ऐसा प्लेटफॉर्म वही यहाँ के बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटा ये एक जॉब है, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, कुछ भी बनो, बट देयर आर सर्टेन जॉब्स। अभी 10th and 12th अभी है तुम्हारे पास, मतलब तुम लोग क्या नहीं कर सकते हो। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बोले कि शेखर यार डीसी पर को बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, बॉडीगार्ड की कमी नहीं है, घुसो तो सवेरे शाम सैल्यूट मारने वाले लोग हैं, क्या क्या नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला नोबडी शुड कम टू मी बट सेंड योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजो और जाकर देखो क्या जिंदगी है। और ये लैविश लाइफ स्टाइल नहीं, वो समझे कि क्या नहीं एक कलेक्टर, क्या नहीं एसपी या क्या नहीं एक बड़े बड़े ऑफिसर नहीं कर सकते। इतना सेटिस्फैक्शन देगा बेटा लोग, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। इतना बड़ा बंगला है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, सरकार ने इतने सारे फैसिलिटीज, इतने सारे रोल्स, इतने सारे दायित्व, क्या क्या नहीं दिया है। हमें ये पता नहीं कि मैं कितनी कमिटीज का मेंबर हूं, कितनी कमिटीज का अध्यक्ष हूं, मुझे ये भी नहीं पता। मोर देन 100। सब आपके हाथ में है बच्चे लोग, आप इस बात को समझो। एग्जाम टफ नहीं होता है। आप जिस दिन ये सोच लिए कि एग्जाम नहीं, एग्जाम के बाद हमको क्या क्या करना है, एग्जाम जरूर क्रॉस करो, एग्जाम जरूर पास करो। कोई एग्जाम टफ नहीं है। जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, पढ़ के जाओ, उनसे बात करो। बहुत अच्छा ये स्कूल है। अभी तो हमारे एसडीओ साहब ने अलग बाबू का तो कहना ही नहीं है, अलग बाबू और उनके जो स्टीवर्डशिप में जो स्कूल चल रहा है, ये चले, बढ़िया से चले और हमें खुशी होगी। अब तो जब कभी हम तो यहाँ ना होंगे, बट कल होकर बिटिया जरूर यहाँ आए और बिटिया के साथ मैं कभी यहाँ आऊँ, हमें बहुत खुशी होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत पोटेंशियली दे आर वेरी हाई। एक जुनून है उनमें। पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल अपने से बड़े तो जरूर बनाए। कोई भी देश विदेश की बात न किया जाए, अपना देश ही होता है। मेरा बेटा आज भी हमसे बिगड़ा रहता है कि पापा आपने हमको विदेश नहीं जाने दिया। उसकी ये शिकायत है, बट चलो लास्टली ही इज ऑल्सो वेल एंगेज्ड, ही इज इन IIT चेन्नई। तो उस एंगल से मुझे भी लगता है व्हेन आई लुक बैक, हर आदमी अपनी ज़िंदगी के उस कगार पर रहता है। मैं भी उस कगार पर हूँ। दिसंबर को मेरा भी रिटायरमेंट है। बट एक बात जरूर कहेंगे कि बहुत कुछ हर आदमी को करना चाहिए। कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है, कोई भी जगह छोटा नहीं होता है। और एक सेटिस्फैक्शन जो यहाँ मिलता है ना, उसका जोड़ा नहीं। मैं 2 साल 2.5 साल में एज ए कलेक्टर यहाँ देखा, पता नहीं उपायुक्त के बारे में क्या लोग सोचते थे। बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत स्टाइलिश होते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, बहुत कम बोलते हैं, एकदम बिल्कुल पता नहीं क्या क्या। मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया। जब से हूँ सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक कुछ ना कुछ दिमाग में हैंगओवर ही लिए घूमता हूँ। उसका वो काम नहीं हुआ, आज परिहारा में पानी नहीं है, आज वहाँ पर मैया सामान को वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये लिए घूमता हूँ। कोशिश हमने किया है जहाँ तक हो सकता है कर सकूँ। बहुत बड़ा जहाज होता है जिला को चलाना, बहुत डिफरेंट क्वार्टर से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट मैंने कहा डिलीवरी एंड डिलीवरी इज द यार्डस्टिक। उलझना नहीं, हमको आगे बढ़ना। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।